दोस्तों अगर आप भी कतर में रहते हैं तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आप में से कोई भी आदमी इस तरह का सेम प्रॉब्लम में न पड़े। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कमेंट शेयर करने वाला हूँ। कमेंट करने वाले भाई ने कहा है कि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो गया है। वो प्रॉब्लम यह है कि इसके किसी साथी ने इस आदमी से इसका आईडी लिया और आईडी लेने के बाद में इसी आईडी पर एक सिम कार्ड उठाया। उसके बाद क्या है कि उस सिम कार्ड को यूज किया। अब वो आदमी जो है इसका दोस्त कतर से बाहर चला गया है। उसने जाने के टाइम में सिम कार्ड के ऊपर जो भी बकाया होगा उसको जो है वो पे करके नहीं गया। अब ये जो है सारी जिम्मेदारी इस भाई के ऊपर में आ चुकी है। इस भाई का कहना है कि मेरे दोस्त ने जो सिम कार्ड उठाया था उसके ऊपर में फाइन आ चुका है, जिसकी वजह से मेरा कतर आईडी ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है कि सवाल सुन करके बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी कि आप लोगों को इस तरह की जो है लापरवाही नहीं करना है। किसी को भरोसे पर अपना आईडी कार्ड मत दे दें, यहाँ तक कि उस आईडी कार्ड का गलत यूज करें, जैसा कि इस भाई के साथ में हुआ। इस भाई ने अपने दोस्त को भरोसा के साथ में, एतमाद के साथ में आईडी कार्ड दिया होगा कि ये उसका मिस यूज नहीं करेगा, लेकिन उसके दोस्त ने कितना बड़ा यहाँ पर विश्वासघात किया है कि इसके नाम से सिम कार्ड उठा करके यूज करके वो वैसे ही मुल्क चला गया और अपने दोस्त को इतना जो है बड़ा प्रॉब्लम में फंसा करके चला गया है। अब ये भाई घर जाने वाले, इसका आईडी जो है ब्लॉक हो चुका है, एक बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो दोस्तों कतर में रहने वाले भाइयों के साथ में ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं ताकि आप में से किसी के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम न हो। तो इस भाई ने यहाँ पर जो पूछा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने अपने दोस्त पर भरोसा करके, यकीन करके कि वो मेरे साथ में गलत नहीं करेगा, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपके दोस्त ने आपको जो है धोखा दे करके, आपको परेशानी में डाल करके वो मुल्क चला गया और यहाँ पर आप फंस गए हैं। तो आपको करना ये होगा कि आपके कतर आईडी के ऊपर में जितना भी फाइन है, जो कुछ भी है, सबको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आपका कतर आईडी ऑन ब्लॉक होगा। इस तरह आप घर जा सकते हैं। ये काम आपको करना ही होगा। अगर आप कहीं पर पुलिस में जा करके या ये कि जो भी सिम कार्ड था, चाहे वो वोडा का हो या ये कि ओरेडो का हो, वहां पर जाकर अगर आप कंप्लेन करेंगे कि ये सिम कार्ड मेरे दोस्त के ऊपर में था, इस सिम कार्ड को मेरा दोस्त यूज कर रहा था, मैं यूज नहीं कर रहा था, तो वहां पर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वो लोग सिस्टम में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपका आईडी शो करेगा। आपने जो है एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो है सारा परेशानी, ये सारा टेंशन आपने मोल लिया है। तो इसको आप ही को क्लियर करना होगा। आप जल्दी से फाइन को पे करें और क्लियर करके घर जाएं, यही तरीका है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके सारे लोगों तक जो है इस जानकारी को पहुंचाएं कि किसी के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम न हो। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें ताकि आप लोगों को कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर, इसी तरह वहां पर रहने वाले वर्करों के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सारे प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को टाइम पर सब कुछ मिल सके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, सावधानी आप लोगों को मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।